नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों का हाउस बिल्डिंग के दौरान जब इनका इंटरव्यू हो रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। बच्चे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके क्या हैक हैं उसको पास करने के कि आप एक बार में वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएं। तो उसके लिए क्या टिप्स रहेंगी और इंटरव्यू में रिजेक्शंस क्यों हो रहे हैं कि आप इंटरव्यू पास क्यों नहीं कर पा रहे। तो अक्सर देखो, आपको समझना पड़ेगा, हायरार्की समझनी पड़ेगी। आजकल क्या चल रहा है, बच्चे एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, वो एक एक टाइल का एग्जाम देते हैं। तो और दूसरा तो एक गोएथे में थोड़ी दिक्कत भी चल रही है कि चारों टाइलें नहीं मिल पाती। तो मान लो 2 टाइल मिली और 2 टाइल आपको नहीं मिली तो उसमें गैप हो गया। गैप होने पे क्या होगा, लैंग्वेज में गैप होने का मतलब है आप पीछे चले गए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि लैंग्वेज में गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि गैप लैंग्वेज को खराब कर देता है। समझ रहे मेरी बात आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, इस पर हम बात कर रहे हैं आज। और दूसरी बात, चलो ये तो एक जेन्युइन मुद्दा है कि आपको स्लॉट नहीं मिले गोएथे के, तो आप टेल्क पे भी जा सकते हैं। टेल्क में आप सारे स्लॉट एक साथ एग्जाम दे सकते हैं। वहां पे ही बच्चों ने नया रास्ता ढूंढ लिया है। वो चाहते हैं कि 2 जो ग्रुप है अलग अलग, जैसे लेजन, ह्यूरन और श्राइबन का एक ग्रुप है और एक्सप्रेशन का एक ग्रुप है। तो वो चाहते हैं कि 3 का एक ग्रुप एक बार दें और एक्सप्रेशन का एक बार दें। वहां पे भी वो कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं कि हम स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सारे टाइल, सारे ग्रुप एक बार में ही पास करना है, ये कोशिश करनी है, अपनी 100% एफर्ट लगाने उस पर। तो अगर ऐसा करते हो तो लैंग्वेज के आप करीब रहेंगे, लैंग्वेज को अच्छे समझ पाएंगे और जो गैप है, गैप नहीं रहेगा और आपकी रेडीनेस बढ़ेगी, राइट। और स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपको ध्यान रखना है आपकी लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग, वो मायने करती है। वहां पे लेजन यानी रीडिंग और श्राइबन यानी कि राइटिंग, उनका काम नहीं है। स्पेशल काम किसका है? लिसनिंग का और स्पीकिंग का। यानी कि जब इंटरव्यू लेने वाला है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि उसने बोला क्या है। जब भी तो आप उसका उत्तर सही कर पाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आया उसने बोला क्या। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब इंप्रूव होगी? जब आपके पास वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरी होगी उससे रिलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसके अलावा आपकी रेडीनेस इंटरव्यू के लिए। अभी तक क्या हो रहा है, देखो बच्चे, ये एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है बच्चों में, या कि साहब B1 पास कर लिया हमने, है ना। लेकिन B1 पास करना ही हाउस बिल्डिंग इंटरव्यू को क्रैक करना नहीं है। वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। उस इंटरव्यू के लिए आपकी रेडीनेस है या नहीं, आप उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए तैयार है नहीं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज पे। देखो, एग्जाम पास करना बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब इंटरव्यू की बात होती है तो वहां पे कम्युनिकेशन की बात आती है। और कम्युनिकेशन कब अच्छा होगा? जबकि अब लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। सिंपल सी कहानी है, आप अच्छे सुन पा रहे हैं और उसका जवाब दे पा रहे हैं। तो वो चीज यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। आपने कोई चीज सुनी और फिर उसका आपने उसको जवाब दिया, राइट। तो अब उसकी तैयारी कैसे करें? तो एक तो क्या हो रहा है कि बच्चे क्वेश्चंस को रट रहे हैं। जब आप रटते हो और इंटरव्यू लेने वाले को पता लग जाता है कि आप, मतलब आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जब कोई चीज रटी होती है तो आप वहां पे रुकते नहीं है, आप बिल्कुल शताब्दी की तरह भागते हो। तो इंटरव्यू वाले को जज हो जाता है, वो जज कर लेता है कि बच्चे ने ये क्वेश्चन रटे हुए हैं। तो फिर वो क्या करता है, दूसरे तरह के क्वेश्चन पूछता है। और फिर क्या दिक्कत होती है, क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आते और फिर हम वही बोलते हैं, बिट वीडा होलनजी बिट वीडा होलनजी बिट नौखाइन माल बिट। तो वही दिक्कत वाली बात है। तो यानी कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इंटरव्यू वाले को लग गया कि इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ये क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है। तो ये बंदा या ये बंदी, जो भी मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं, ये जर्मन एनवायरमेंट में
वर्क प्लेस पे काम करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, तो वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज का, और इंडियन स्टूडेंट्स में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। B1 पढ़ रहे हैं, वो वहां पे वो चाहते हैं कि वो सिर्फ 10 पेपर करके 15 पेपर करके रट रटा के किसी तरह से B1 एग्जाम क्रैक कर लें, और जैसे ही कर लिया एग्जाम पास उन्होंने, तो उनको ये लगता है अब हम शहंशाह हो गए, हमने B1 कर लिया। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा, B1 पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपने हाउस बिल्डिंग इंटरव्यू को क्रैक कर लिया है या पास कर लिया है। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक रेडीनेस है, वो तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे एक वीडियो मैंने बनाया था, यानी कि इस गैप को फिल करने के लिए, यानी कि सर्टिफिकेट्स आपने पास कर लिया, अब आपको इंटरव्यू पे जाना है, उसके लिए एक ब्रिज कोर्स हम लेके आए, यानी कि वो ब्रिज कोर्स करके वो रेडीनेस आपको मिलेगी, तो उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक नया पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, A1 और A2 आपका ट्रेडिशनल वे में होगा जो हम लोग करते हुए आए, लेकिन जैसे आप B1 में जाएंगे तो वहां पे हम B1 बेरूप वाला कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी रेडीनेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 3 से 4 महीने में जब B1 करेंगे बेरूप वाला, यानी कि हाउस बिल्डिंग के रिलेटेड वो कोर्स होगा, तो वो रेडीनेस आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो सिलेबस है, वो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के हिसाब से ही डेवलप किया गया है। सिलेबस जो बनाए वो उस प्रोग्राम के आधार पर ही है, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। और हम ये कोर्स जर्मनी से ही करवा रहे हैं, वहां के जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं उनसे ही करवा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है, तो आपको वहां के वर्किंग एनवायरनमेंट की पता चलेगी, लोग कैसे रहते हैं उसकी जानकारी भी होगी। तो एक ऑटोमेटिक जो इंटरव्यू की जो रेडीनेस है वो आपको मिलेगी। वोकेबलरी पे आपको स्पेशली काम करना है, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। वो देखो, ग्रामर तो चलो आप कर लोगे, लेकिन अगर वोकेबलरी आपके पास नहीं है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वोकेबलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्पीकिंग में तो है ही। जितने अच्छे वर्ड्स आप यूज करेंगे, या इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा गया, वो अगर वर्ड आपको पता है तो फटाफट आप जवाब भी दे देंगे उसका। अगर हमें वर्ड ही नहीं पता तो फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं, और फिर वही नौखाइनमाल वाले क्वेश्चंस निकलने लग जाते हैं। फिर कहते हो कि मेरा इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बच्चे ये जवाब देते हैं कि सर और इंटरनेट में दिक्कत हो गई थी, मेरे तो समझ में ही नहीं आया। इस तरह के मतलब जवाब हमें देखने को मिलते हैं कि, लेकिन इंटरव्यू वाले को इससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा, इंटरव्यू को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। देखो, इंटरव्यू तक पहुंचने में टाइम लगता है, बड़े एफर्ट्स लगते हैं। आपको हो सकता है, बच्चों को ये लगता है कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, अब फटाफट इंटरव्यू हो जाए 2 दिन में। ऐसा नहीं होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया जाता है, आपका CV एम्प्लॉयर के हिसाब से, यानी कि जो जॉब पोजीशन है, हाउस बिल्डिंग जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है। आपका मोटिवेशन लेटर लिखना होता है, आपका CV में सब कुछ, यानी कि सब कुछ मैटर करता है। आपकी हॉबीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको पसंद क्या है, आप जर्मनी के बारे में कितना जानते हैं, ये कल्चरल चीज भी आपका इंटरव्यू देने वाला चेक करता है, आपको पता कितना है। तो देखिए, ये सारी चीज है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप B1 पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग थिंकिंग। ये, और बच्चे अक्सर ऐसा सोच रहे हैं कि B1 कर लिया तो भाई हमने तो इंटरव्यू क्रैक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, करा लो। लेकिन होता क्या है, जब इंटरव्यू होता है उनका, वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे, फिर कहते हैं कि सर सब कुछ बहुत बढ़िया बोला मैंने तो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सेलेक्ट करा। इस तरह के जवाब अक्सर सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं और 1 मिनट में लैंग्वेज पता चलती है उनको, राइट। और लेकिन वो क्या जज नहीं करने देते, आपको पता नहीं चलता कि वो इतने मीठे तरह से आपसे बोलते हैं, तो आपको जज नहीं होने देते कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो स्माइल करके ही बात करेंगे तो आपको लगता है यार बिल्कुल पॉजिटिव है, यार बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। आपको B1 आपने कर लिया तो आप हमारे ब्रिज कोर्स पे जा सकते हैं, वो आपको
B1+ की तरफ ले जाएगा, एक रेडीनेस मिलेगी आपको हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के लिए। और ऐसा करते हैं तो 100% आपके चांस होंगे कि आप एक बार में इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, रिजेक्शंस मिलते हैं, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलेंगे। अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है तो वो दिक्कत वाली बात है। और देखो, इंटरव्यू तक पहुंचने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, और अगर आपने फेल हो गए तो फिर हमें दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। वो आसान काम नहीं है। देखो, अभी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जो है जर्मनी में, वो अभी अपने टॉप स्तर पे है, ऐसे मान लो, है ना। हर आदमी जो लैंग्वेज सीख रहा है, इंडिया से ही नहीं, दूसरे कंट्रीज की बात भी मैं कर रहा हूं, वो लोग भी जर्मनी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले हो उस एम्प्लॉयर के पास, उनके पास और भी एप्लीकेशंस आती है। अगर आपसे बेटर कैंडिडेट उनके पास है, यानी मान लो आपने B1 कर रखा है, और अगर B2 की प्रोफाइल उनके पास है, तो वो B2 वाले को प्रेफर करेंगे, ना कि B1 वाले को। ये बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है, आप चाहते हो कि सिर्फ B1 आपने कर लिया, बस B1 ही पर्याप्त है, B1 से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस ताबू से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सोचने वाला बिंदु है, इस पे आपको मनन करना पड़ेगा, आपको मंथन करना पड़ेगा, और इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि B1 के अलावा भी जिंदगी है भाई, B1 से आगे भी कोर्स है, B2 भी मुझे करना है। लेकिन अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो आप बेरूप वाले कोर्सेज करें। तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट क्या गलती कर रहे हैं, वो इस तरह के कोर्सेज नहीं करा रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज ही करा रहे हैं। तो उससे क्या है, बच्चे को एक रेडीनेस जो होनी चाहिए हाउस बिल्डिंग की, वो नहीं मिल पा रही है, और बच्चों के रिजेक्शंस आ रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप A1 A2 करते ही बेरूफ वाला जो कोर्स है, जो हाउस बिल्डिंग के लिए ही बना है, वो करें। या फिर आपने B1 चलो ट्रेडिशनल कर भी लिया है, तो ब्रिज कोर्स करें, उसमें भी हम आपको रेडीनेस देंगे बेरूफ वाले कोर्स की, जो हाउस बिल्डिंग के लिए कंफर्टेबल होगा। इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस आएगा, आपका टाइम बचेगा, और आप जल्दी से जल्दी जर्मनी पहुंच पाएंगे। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर ऐसा करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपका सिलेक्शन 100% एक बार में हो जाएगा। तो अगर आप 2026 सितंबर इनटेक में हाउस बिल्डिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपका लैंग्वेज लेवल चेक करेंगे पहले, उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि ये कमी है, आपको ये चीज चूज करनी है, ये कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं, अगर बाकी के कोर्सेज करना चाह रहे हैं, आप 0 से A1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी हम संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको एक स्पेशल प्लान देंगे, कोर्सेज सेलेक्ट करके A1 A2 और बेरूफ A2 के बाद बेरूफ वाला कोर्स आपको सजेस्ट करके देंगे, रिकमेंड करेंगे कि ये कोर्स है एप्रोप्रिएट, इसको करें, और 100% आपके चांसेस होंगे कि आप हाउस बिल्डिंग में सेलेक्ट होंगे। और आप ये बात, शब्द मेरे आप याद रखेंगे कि सर ने ऐसा बोला था। तो मित्रों, ध्यान दो, लैंग्वेज बहुत ही एक हथियार की तरह यूज करो, एक बहुत ही अच्छा वेपन है एक कैरियर बनाने के लिए। ये बात आपको अच्छी समझनी पड़ेगी, और लैंग्वेज को गहराई से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ये लैंग्वेज आपको बहुत आगे ले जा सकती है। ये इसकी वैल्यू कब पता चलेगी, जब आपको हाउस बिल्डिंग अच्छी मिल जाएगी, या आप जब हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे, उस टाइम पढ़ रहे होंगे, तो आपको जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उतने ही आपको उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, चलेगा जब ये वीडियो अपलोड होगा। इंस्टीट्यूट्स वाले, जो भी बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूंगा, वो ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं। यही दिक्कत हो रही है कि बच्चों में जो रेडीनेस होनी चाहिए हाउस बिल्डिंग के लिए, वो नहीं हो पा रही है, और बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट होने का मतलब है टाइम खराब हो रहा है उनका, और वो नहीं होना चाहिए। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है और हाउस बिल्डिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है दिए हुए नंबर पे। तो हमें बड़ी खुशी होगी हम आपकी हेल्प कर पाएँ। और अगर आप 2026 में हाउस बिल्डिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, बेस्ट कोर्सेज हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो इतना ही है ये वीडियो में। अगर आपको कोई भी कमेंट, यानी कि और भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो आजकल मैंने ये प्रण कर लिया है कि एक वीडियो मुझे बनाना है हर वीक हाउस बिल्डिंग पे, जिससे लोग, बच्चे जो है या उनके पेरेंट्स में जागरूक हो पाए अगर वो वीडियो देख रहे हैं। और मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं इसको कि ये वीडियो दूर तक जाए, जो लोग इंग्लिश नहीं आती या जर्मन नहीं आती तो वो उसको समझ सके और अपने बच्चों को सही जानकारी दे सके, या बच्चे जो सही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके अपने कैरियर में चार चांद लगा सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आओ वीडियो